और आपने सो आज हम जायजा लेंगे गलतियों के खत का। हाथ बस हाथ खड़ा कर देना, किस किसने गलतियों का खत पढ़ा हुआ है? अच्छा, गलतियों का खत किस किसने पढ़ा है? दोबारा पूछ लेता हूँ, किस किसने गलतियों का खत पढ़ा हुआ है? चल, ठीक है। सो इट मीन्स कि आपको इसका वर्किंग नॉलेज जरूर होगा कि हाउ आर द थिंग्स वर्किंग इन द चर्च ऑफ गलेतिया। सो लेट मी जस्ट कंटिन्यू एंड स्टार्ट विद दिस थिंग। आप नोट्स बनाना साथ साथ शुरू कर लें, और आई आई बिलीव के सब चीज़ें अच्छी होंगी। सो नंबर वन, आपने जो बात याद रखनी, क्योंकि अल्टीमेटली हम पौलुस रसूल के खतूत का मुताला कर रहे हैं। सो ये खत किसने लिखा है? पतरस ने। जी, किसी को इतराज? ये खत पतरस रसूल ने लिखा है। एमिली नहीं बोलेगी, कोई और बोले। ये खत पतरस रसूल ने लिखा है। किस किस को इस बात की, कौन कौन इस बात पे मुत्फिक है? हम्म, जी, अरसलान भाई, कौन कौन इस बात पे मुत्फिक है कि ये खत पतरस रसूल ने लिखा है? जी सर। सर नहीं। अच्छा, तो फिर किसने लिखा है? सर नहीं, ये खत पलूस रसूल ने लिखा है। बस हाजिर दिमाग हो जाओ, मेरे सेशन में पलूस बैठना रसूल ने तो। सर। मेरे सेशन में बैठना है तो ये अपनी आंखें कान दिमाग सारे हाजिर रखने हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क यू कि व्हाट वी आर लर्निंग। सो पौलुस रसूल ने इस खत को लिखा है, और ये खत कम से कम 48 ईस्वी, 48 एनआई डोमेनी में ये लिखा गया। अच्छा, अक्सर औकात में एडी और बीसी जो टर्म्स हैं इसको मैं क्लियर कर दूं। बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, ये आप सबको पता है, ठीक है। एडी हम लोगों ने अक्सर औकात हम अपने स्कूल्स में सीखा आफ्टर डेथ। ये आफ्टर डेथ नहीं है, ये है एनो डोमिनी। ANODOMENY, एनो डोमिनी, जिसका मतलब है द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी खुदावंद का साल, ठीक है, जिसे हम ईसवी कैलेंडर भी कहते हैं। सो पौलुस रसूल ने यह खत 48 एनो डोमिनी में, 48 ईस्वी में यह खत लिखा। अब डेस्टिनेशन क्या है? इस ये खत आपने बिल्कुल इस तरह से याद रखना है कि फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं आपको अमेरिका से खत लिखता हूं, तो खत किधर जाएगा? पाकिस्तान के, फॉर एग्जांपल हैरिसन को भेज रहा हूं, लाहौर की निशात कॉलोनी में वो खत जाएगा। ऐसा ही है, पौलुस रसूली खत लिखता है सदरन गलेतिया को। सदरन क्या मतलब? शुमाल है नॉर्थ, जनूब क्या है? सदरन, ठीक है। ये जनूबी गलतिया को ये खुदा का बंदा पौलुस ये खत लिखता है। और पौलुस रसूल सदरन गलतिया में, यानी जनूबी गलतिया के इलाका में अपने पहले मिशनरी सफर में गया था। मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, हम डिस्कस करेंगे, आप नोट्स में पढ़ सकते हैं। और आपने इसके बाद, क्योंकि बाइबल रीड भी करनी है, आपके पास दो असाइनमेंट्स है अगले पूरे हफ्ते में आपने करें। नंबर वन, आपने गलतियों का खत पूरा पढ़ना है, और पहला और दूसरा तसल्लीकियों पढ़ना है। मैं आपको रीडिंग असाइनमेंट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम नोट्स में से भी बनेगा, और जो आप बाइबल में रीड करेंगे उससे भी आपका एग्जाम बनेगा। मैंने दोनों चीजों को ब्लेंड कर दिया। हाय मसले, इसका मतलब ये बाइबल पढ़नी पड़ेगी। हाय रब्बा, पहले तो मेरे से नोट्स नहीं पढ़े जा रहे, अब बाइबल भी पढ़नी पड़ेगी। जी, बाइबल आपको पढ़नी पड़ेगी। आप किसके स्टूडेंट्स हैं? बाइबल के स्टूडेंट हैं, और बाइबल ही नहीं पढ़ते तो कैसी कमाल बात है, वाह। सो आपने बाइबल रीड करनी है, और क्लोजली रीड करनी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये भी लिख सकता हूं, पौलुस रसूल गलतियों के खात में पहले बाब की पहली आयत में अपना तारफ कैसे करवाते हैं? इस तरह से भी सवाल हो सकते हैं, हिंट दे रहा हूं, क्या पता 2 मार्क्स आपको अभी से मिल जाए इस सवाल में। मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा, सो क्लोजली आपने रीड करना है। हाँ, कई बातें होंगी जिस पे हम बात करें, कई बातें होंगी जिस पे हम बात नहीं करेंगे, तो आपने उसको रीड करने ला, क्योंकि 1 घंटे में मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता, ठीक है। आपने मेहनत पुट करनी है, ठीक है। अब ओकेजन क्या है, वहां पे मसला क्या रहा है? ओकेजन और पर्पस को हम डिटेल में देखेंगे, मगर यहाँ पर ओकेजन के लिए आप लिख लें कि उस वक्त वहां पर झूठी तालीम, झूठे उस्ताद वहां पर फैला रहे थे, ठीक है। अब पर्पस क्या था?
पर्पस ये था, पौलुस रसूल हकीकी इंजील का दिफा करता है। आमीन। पौलुस रसूल हकीकी इंजील का दिफा करता है। और थीम है इस खत का कि यहूदी और यूनानी मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से नजात याफ्ता होते हैं, ना कि शरीयत के अमाल के वसीला से। ठीक है, ये थीम है सर रिपीट कीजिएगा। कि यहूदी और गैर कवाम मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से निजात याफ्ता ठहरते हैं, ना कि शरीयत के अमाल की वजह से। अब इसको थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय शरीयत के अमाल। मेरे साथ देखिए जरा, गलतियों का 3रा बाब, उसकी 10वीं आयत से आगे आपके लिए पढ़ता हूं। जी, गलतियों का 3रा बाब, उसकी 10वीं आयत से 14वीं आयत तक लिखा है। अब ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। और वो ये है, 3रा बाब 10वीं आयत, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। ओ माय गॉड, आपने तो सुना होगा, हुक्मों को मान तो तू बरकत पाएगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि जो शरीयत के अमाल पर तकिया करता है वो क्या है? मैं नहीं कह रहा, लानती है। ओ माय गॉश। इसलिए हम ये क्लास ले रहे हैं कि हम सीखें कि सच्चाई, खुदा का कलाम हमें सिखाता क्या है। आगे चुनाचे लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। इसका मतलब ये 10 हुक्म है, वो 613 अहकामात छोड़ दें। अब जिनको नहीं पता 613 अहकामात क्या होते हैं, बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबों में, तौरात शरीफ में आपको 613 कवानीन मिलते हैं। और 613 कवानीन वो हैं जो आपने करने ही करने हैं। यू हैव टू फुलफिल द लॉ, यू हैव टू डू देम, यू हैव टू डू इट एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी सिंगल मोमेंट आपने वो करना है पूरा। लेकिन पौलुस कहता है वो 613 छोड़ो, 10 की बात करें। पौलुस कहता है अगर तू एक भी करने से तू कासिर रहता है या नहीं कर पाता तो तू क्या है, शरीयत के एतबार से लानती है। मिसाल के एतबार 10 काम में लिखा है, तू चोरी ना कर, तू चोरी ना कर। मगर हम चोरी करते हैं तो फिर हुक्म टूट गया, हुक्म टूटा, हम क्या ठहरे, लानती। सो शरीयत के एतबार से तो आप रास्तबाज ठहर ही नहीं सकते, क्योंकि आप उन्हें पूरा ही नहीं कर सकते। ये बॉडीज, आपकी ये बॉडी, इसमें वो कैपेसिटी नहीं है कि आप शरीयत को पूरा कर सकें। आगे देखिए क्या कहते हैं, वो कहता है और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स, यानी यहूदी और यूनानी, कहते हैं कोई शख्स खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा, शरीयत से नहीं। यानी जिन्हें मर्जी चढ़ावे चढ़ा लो, जिन्हें मर्जी खरात कर लो, जिन्हें मर्जी रोजे रख लो, जिन्हें मर्जी शरीयत की पासदारी कर लो, जिन्हें मर्जी सबत मना लो, अगर खुदा पर ईमान नहीं है आप रास्तबाज नहीं ठहर सकते। और फिर वो आगे कहता है, हम डिटेल में बात करेंगे, आज हमारा इसी पे टाइम नहीं करेगा गलतियों खत पे, फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे, मतलब इतनी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन इट विल बी गुड। आगे लिखा है, वो कहता है और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं। ओह माय गॉड, कहते हैं शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने उन पर अमल किया वो उनके सबब से जीता रहेगा। मगर सवाल यह, क्या कोई जीता रहता है? नो, क्योंकि पूरा तो कर ही नहीं सकता।
आगे देखें, वो कहते हैं मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे, और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। हालेलुया। ये मसीह की वजह से, मसीह की कुर्बानी पर ईमान लाने की वजह से, यहूदी हो गैर कौम हो, वो मसीह यीशु में रास्तबाज ठहरते हैं और नजात याफ्ता होते हैं। व्हाट अ ग्रेट एपिसल। अब आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि आप, सॉरी टू से, चर्चेज में क्या सुन रहे हैं, मगर खुदा का कलाम क्या कहना चाह रहा है। इसलिए मैंने कहा, नो योर बाइबल। मेरी बाइबल, मैं लिखता हूं इस पे, मैं इसको सूंघता हूं, मैं इसको दिल से लगा के रखता हूं। व्हाई? बिकॉज आई लव इट। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। सो दिस इज just the introduction towards the church, the epistle to Galatians. So ये पहला खत था जो पौलुस रसूल ने लिखा। और हम अगर इसको बाय कलीसिया के एतबार से देखें, सो गलतिया का खत कलीसिया बुजुर्गान के लिए बड़ा मीनिंगफुल खत था। और कलीसिया बुजुर्गान ने इतनी ज्यादा नया नामे की किसी किताब पे तफसीर नहीं लिखी जितनी गलतियों के खत पे लिखी। फिर आप में से मार्टिन लूथर के बारे में कौन कौन जानता है? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। अरे, किसी को नहीं पता मार्टिन लूथर कौन था? आपको फिर वो, आई थिंक अगला, एरिसन ये नोट कर ले, अगला कोर्स इनको इस्लाही कलीसिया पढ़ाना है मैंने, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप पढ़ें इस्लाही कलीसिया, ताकि आपको कैथोलिक्स में और अपने आप में फर्क नजर आए। पाकिस्तान में खोता खच्चर एक ही है, ठीक है? और कैथोलिक और क्रिश्चियंस और समझ जाते हैं ये भी सारे मसीही। नो, देयर इज अ डिफरेंस, और वाइटल डिफरेंस है। नेक्स्ट कोर्स हम इस्लाह कलीसिया पढ़ेंगे, ठीक है? या मैं पढ़ाऊंगा या पुप्पो किरण को कहूंगा कि वो वॉलंटियर करें कि वो इस, आई थिंक पुप्पो किरण ने ये पढ़ाया हुआ है। हैरिसन गिव मी मार्क ऑफ इट। सो आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट हर कि वो इस्लाह कलीसिया आपको पढ़ाएं, ताकि आपको पता चले। मार्टिन लूथर के बारे में बताता हूं। कैथोलिक चर्च, जिसे यूनिवर्सल चर्च कहा गया है, ये मार्टिन लूथर की आप डेट लिख लें। सो मार्टिन लूथर एक जर्मन प्रीस्ट था। प्रीस्ट समझते हैं? मार्टिन लूथर थियोलॉजियन। मार्टिन लूथर एक प्रीस्ट था, और ये 1483 से 1546 के दरमियान हयात रहे। और मार्टिन लूथर एक जर्मन प्रीस्ट और थियोलॉजियन था, और ये खुद एक पोप था, मतलब फादर था, मतलब ही वॉज अ प्रीस्ट, कैथोलिक प्रीस्ट। मगर इसने ये देखा कि पोप हजरात ये सिखा रहे हैं कि आप अपनी रास्तबाजी शरीयत के अमाल की वजह से बरकरार रखते हैं। मगर उसने जब गलतियों का खत पढ़ा, वहां पर यह लिखा है कि रास्तबाजी मान इसे जीता रहेगा। रोमी के खत में भी लिखा है कि रास्तबाजी मान इसे जीता रहेगा। उसने कहा कि कुछ ना कुछ तो लोचा है, ठीक है? उसने कहा कुछ ना कुछ तो लोचा है। और फिर उसने कहा ना जी ना, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। एक नंबर वन, कोई भी जो पोप है, प्रीस्ट है, हाई प्रीस्ट है, वो जनाब ये बाइबल का तर्जमा जर्मन लैंग्वेज में नहीं कर रहा। इसके पीछे कोई वजह, इसने फिर तर्जमा भी किया। और मार्टिन लूथर फिर इस बात पर आया कि रास्तबाज ईमान से जीता रहता है, और फिर उसने कैनोनिकल बुक के ऊपर बात की। और वो आपके पास आज 66 किताबें, ये हिस्ट्री है कि 66 किताबें कैसे आई, ताकि जो गैर इल्हामी किताबें हैं वो निकाल दी जाएं। ये इल्हामी किताबें हैं। आमीन। सो मार्टिन लूथर एक बहुत बड़ा रिफॉर्मर था, और उसकी फेवरेट जो किताब थी बाइबल में, वो गलतियों का खत था। आमीन। आगे
इसमें हमें बड़े डिफरेंट थियोलॉजिकल थीम्स नजर आते हैं। ये आप थीम्स लिखें। नंबर वन, रास्तबाजी बजरिया ईमान। पहला थीम क्या आपको नजर आता है? रास्तबाजी बजरिया ईमान। नंबर दो, मसीह यीशु का एवजी कफारा, द सब्स्टिट्यूशनरी अटोनमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। मसीह यीशु का इफ्जी कफारा। पहला पॉइंट क्या था? द डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिफिकेशन, के रास्तबाज ईमानी से जीता रहेगा। दूसरा क्या है? द सब्स्टिट्यूशनरी अटोनमेंट, यानी मसीह यीशु का इफ्जी कफारा। नंबर तीन, रूहुल कुद्स के वसीला से तब्दीली, द ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। और उसके बाद आपको चौथा थीम नजर आता है, इल्म इलाही, सॉरी, मसीही इल्म इलाही या इल्म मसीह। वो चार्जर पकड़ाइएगा। इल्म मसीह। ठीक है। तो ये आपको कुछ थियोलॉजिकल थीम्स आपको यहां पर नजर आते हैं। अब ओकेजन और पर्पस को देख लें। सो एज्यूमिंग, हम एज्यूम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये शुमाली गलतिया के लिए लिखा गया, बट आई एम मोर इंक्लाइंड, मैं इसकी डिबेट में नहीं जाना चाहता। देयर इज अ बिग 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 स्कॉलरली डिबेट। अगर आप डिबेट पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब है, ये आप परचेज कर लें, द क्रेडल द क्रॉस एंड द क्राउन। ये छोटी सी किताब है, इसमें पूरी डिबेट लिखी है गलतियों के खत की, कि किस कहाँ पर वो खत किसको लिखा गया, शुमाली गलतिया को लिखा गया या जनूबी को। तो मैं इसका निचोड़ आपको निकाल के बता रहा हूँ कि शुमाली जो गलतिया को नहीं, बल्कि जनूबी गलतिया को ये खत लिखा गया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इसमें हम ये देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमें एक फिगर नजर आ रहा है, कि ये खत में पौलुस रसूल अपने आप को इस तरह से भी जाहिर करता है कि गलतिया की कलीसिया ने पौलुस रसूल को ऐसे एक्सेप्ट किया जैसे कि वो कोई खुदावंद का फरिश्ता ही हो या बल्कि मसीही हो। मतलब दे रियली रिगार्डेड पॉल। उन्होंने पौलुस रसूल की बहुत आओ भगत की when Paul was going over there for the missionary work। और हम ये देखते हैं कि इस खत में खास तौर पर एक कॉन्टेक्स्ट, हमने लास्ट टाइम इसको स्टडी किया था कि हमने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखना है, what is actually the context of every epistle। आमीन। और याद रखें कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आप खुद खत को पढ़ के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको उसके लिए कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम सर्वे करेंगे अभी टेक्स्ट का भी, थोड़ी देर मेरे साथ सब्र कर लीजिए। और मेरे साथ बल्कि पढ़िएगा गिलतियों खत पहला बाब, उसकी छठी आयत से 9वीं आयत तक। ये मुदस्सिर भाई आप पढ़िएगा। पहला बाब छठी आयत से 9वीं आयत तक। लेकिन अगर आसमान या जमीन का कोई रिश्ता भी इस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई, कोई और खुशखबरी हम्म। तुम्हें सुनाए, तो मलाउन हो। तो मलाउन हो। जरा छठी आयत जैसे से पढ़िएगा। छठी आयत से पढ़ना शुरू करें भाई। लेकिन अगर छठी आयत 6। मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज मैं ऐसे ताज्जुब हैं करता हूँ, मैं जो तुम। ताज्जुब करता हूँ, मुझे पता है आपके लाइट नहीं, कोई बात नहीं मुदस्सिर भाई, कोई बात नहीं, लाइट नहीं है आपके पास। मैं पढ़ता हूँ। वो कहता है, मैं ताज्जुब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल के से बुलाया, उससे तुम उस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल हो गए हो। पौलुस रसूल कह रहे हैं कि जो खुशखबरी मैंने तुम्हें सुनाई, तुम उससे फिर चुके हो। मैंने तुम्हें ये बताया कि रास्तबाजी मान इसे जीता रहेगा, मगर तुम किसी और तरह खुशखबरी में चले गए हो। वो कहता है, मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। यानी उस वक्त के हालात में कुछ यहूदी मसीही वो मसीह की इंजील को बिगाड़ रहे थे।
और वो क्या कह रहे थे, लेकिन पौलुस कहता है लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाउन। कहते हैं जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वही अब मैं फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलाउन है। वहां पर खुशखबरी क्या सुनाई जा रही है? नई तरह की डिस्टॉर्टेड गॉस्पल के नजात पाने के लिए शरीयत के अमाल पूरा करना जरूरी है, और उन अमाल में से सबसे बढ़ के ये कि तुम्हें खतना करवाना जरूरी है। ठीक है, तुम्हें खतना करवाना जरूरी है। वो ये कह रहे थे यहूदी मसीही जो झूठे उस्ताद हैं, वो ये चीज सिखा रहे थे कि गैर कौमों को पहले यहूदी बनना है और फिर यहूदी बनने के बाद मसीह की तरफ जाना है। तो पौलुस रसूल कहता है नहीं, डायरेक्ट मसीह के पास जाना है। यू नीड टू गो डायरेक्टली टुवर्ड्स क्राइस्ट। और इसी वजह से हम ये पूरा खत देखते हैं। आमीन। सो 4 हिस्सों में हम इस खत को स्टडी करेंगे, 4 हिस्सों में। नंबर 1 ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग है जनाब जी वर्स 1 से चैप्टर 1 वर्सेस 1 till 5। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखें, रिब्यूक, यानी पॉल्स गॉस्पल एंड अदर गॉस्पल, यानी पौलुस रसूल झूठी इंजील को रिब्यूक करता है। ये आपको मिलेगा पहले बाब की 6ठी आयत से चौथे बाब की 11वीं आयत तक। उसके बाद अपील के मसीह में आजाद रहने के लिए तुम बुलाए गए हो, द लिबर्टी इन क्राइस्ट, चौथे बाब की 12वीं आयत से लेकर छठे बाब की 10वीं आयत तक। और फिर हमें कॉन्क्लूजन नजर आता है। सो ओपनिंग, लेट्स गो। आप अपने बाइबल्स अपने साथ ओपन कर लें। वो कहते हैं पौलुस रसूल की तरफ से, जो इंसानों की जानिब से नहीं, ना इंसान के सबब से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जलाया, रसूल है। सो पौलुस रसूल पहले बताता है कि वो एक रसूल है। ही इज द चोजन अपोस्टल। ठीक है, ही इज अ चोजन अपोस्टल। और चुना किसने? मसीह यीशु ने और खुदा बाप ने। आमीन। क्योंकि उस वक्त कुछ लोग इस बात पर भी वहां पर गलत तालीम दे रहे थे कि पौलुस रसूल हकीकी रसूल नहीं है। अच्छा, एक्सिजेसिस में मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ी देर ये मैं आपको बता दूं क्योंकि वो पौलुस रसूल को रसूल नहीं मानते थे, क्योंकि रसूल उस जमाना में उसको माना जा रहा था जो यीशु मसीह का आंखों देखा गवाह हो। लोगों ने ये फतवे उठाना शुरू कर दिए कि पौलुस रसूल रसूल नहीं है। मगर पौलुस रसूल कहता है, अपनी अपोस्टोलिक अथॉरिटी को डिफेंड कर रहा है कि जनाब मुझे रसूल किसी इंसान ने नहीं चुना, ना पतरस ने चुना, ना यूहन्ना ने चुना, या ना याकूब ने चुना। मुझे रसूल होने के लिए, एक काम करने के लिए, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट होने के लिए मुझे मसीह यीशु ने और खुदा बाप ने चुना है। आमीन। नेक्स्ट ही सेज, और सब भाइयों की तरफ से जो मेरे साथ हैं गलतिया की कलीसिया को, खुदा बाप और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। और वो फजल और इत्मीनान की बात कर रहा है। फजल अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड है। इट इज द अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड, जिसको आप अर्न नहीं करते बल्कि खुदावंद आपको वो देता है। और इत्मीनान उस ग्रेस का फ्रूट है। किसने कहा? ग्रेस इज द रूट, पीस इज द फ्रूट। ठीक है, ईमान, सॉरी, खुदा का फजल जड़ है और उसका फल इत्मीनान है। आमीन। और वो कहता है उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदावंद और हमारे बाप की मर्जी के मुवाफिक हमें इस मौजूदा खराब जहां से खलासी बख्शे। उसकी तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे। वो इसलिए मसलूब हुआ ताकि हमें इस मौजूदा खराब जहां से आजाद करे, ताकि वो हमें फ्री कर सके, ताकि हम जो इस गुनाह की गुलामी में हैं हमें वो आजाद कर सके। वो कहते हैं मैं ताज्जुब करता हूँ, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कि तुम किस तरह से मतलब वो गॉस्पेल से डिजर्ट हो गए हैं, कि दे हैव अबैंडन्ड द गॉस्पेल। मगर पौलुस रसूल उनको वापस ट्रैक पर बुलाता है। इसलिए दूसरा सेक्शन अब शुरू होता है कि पहले बाब की 6ठी आयत से
चौथे बाब की 11वीं आयत में, जिसमें पौलुस रसूल हकीकी इंजील और झूठी इंजील उसको डिफेंड करता है। ठीक है, पौलुस रसूल अपने इख्तियार को, पहले बाब की पहली 5 आयत में ये क्वेश्चन आ सकता है, पौलुस रसूल गलतियों के खत में किस हिस्सा में अपने रसूल होने का दिफा करता है? पहले बाब की पहली आयत से 5वीं आयत तक। और किस हिस्सा में वो इंजील का दिफा करता है? पहले बाब की 6ठी आयत से चौथे बाब की 11वीं आयत में। यानी आपको आउटलाइन पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको आउटलाइन पता होनी चाहिए। अच्छा जी, तो हमने ये पढ़ लिया कि अगर कोई फरिश्ता उन्हें किसी और तरह की खुशखबरी भी सुनाता है तो वो मलाउन है। आगे कहते हैं, 11वीं आयत से मैं आगे आपके लिए पढ़ रहा हूँ जी। वो कहता है, ऐ भाइयों, मैं तुम्हें जिताए देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई है वो इंसान किसी नहीं। ओ माय गॉड, कह रहा है कि जो मैंने खुशखबरी तुम्हें सुनाई है वो किसी इंसान की तरफ से नहीं है। किसकी तरफ से? पहले बाब की पहली आयत, वो रसूल हुआ है मसीह यीशु और खुदा बाप की वजह से। ये खुशखबरी पौलुस रसूल की नहीं है। ना पौलुस रसूल ने किसी यूहन्ना से, पतरस से या याकूब से सीखी, बल्कि उससे डायरेक्ट इसका मसीह यीशु की तरफ से मुकाशफा हुआ है। इसलिए हमने अमाल की किताब नामे बाप का मुताला भी किया था कि जब पौलुस रसूल दमिश्क की राह पर जा रहा है, वहां पर यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ है, ही सेज, वहां पर उससे इस बात का मुकाशफा हुआ कि इंजील क्या है। वह कहता है, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरह से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाएगी, बल्कि मसीह यीशु की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। तो सॉरी, वो कह रहे हैं, मुझे मसीह यीशु की तरफ, मुझे लगता है ज्यादा हाइपर हो गया मैं। तो वो कहते हैं, मुझे मसीह यीशु की तरफ से मुकाशफा मिला। स्टूडेंट्स, ये लाइफ एंड डेथ स्टफ है। आज वहां पर, सॉरी टू से, वो खादिम उठ खड़े हुए हैं जिनको इन बातों का पता नहीं, क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते। इनमें कुछ, मैंने अभी इसकी कोई तफसीर नहीं की, सादी मैं आपको बस टेक्स्ट से आपकी वाबस्तगी करवा रहा हूं, आप फेमिलियर होके कलाम क्या कह रहा है। सेज, चुनाचे यहूदी तरीक में जो पहले मेरा चाल चलन था तुम सुन चुके, कि मैं खुदा की कलीसिया को अजहद सताता और तबाह करता था। और मैं यहूदी तरीक में अपनी कौम के अक्सर हम उम्र से बढ़ता जाता था और अपने बुजुर्गों की रवायात रवायातों में निहायत सरगम था। वो कहता है, अच्छा, इफ यू थिंक दैट शरीयत के अमाल की वजह से तुम रास्तबाज ठहरते हो, इफ यू थिंक कि आपको लगता है कि यहूदी होना जरूरी है, तो मैं ये तुम्हें बता दूं कि मैं भी एक यहूदी हूं, लेकिन अब मैं मसीह पर ईमान लाता हूं। और अगर तुम देखो तो मैं अपने हम उम्र के मुताबिक अपनी कलीसिया बुजुर्गों की रवायात पर ज्यादा सरगर्म हूं। यानी मैं तो कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं रहा, यानी मैं तो एक्सेल कर रहा हूं। और आगे वो कहते हैं, लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी मां के पेट से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुलाया, जब उसकी मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं, तो ना मैंने गोश्त और खून से खलासी ली और ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे, बल्कि फौरन अरब को चला गया, फिर वहां से दमिश्क को वापस आया। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से मुलाकात करने को यरूशलेम गया और 15 दिन उसके पास रहा, मगर और रसूलों में से खुदा के भाई याकूब के सिवा किसी से ना मिला। अब वो डिफेंड कर रहा है कि मेरे पास जो गॉस्पल है, दिस इज नॉट अ मैन मेड या मैन टॉट गॉस्पल। ये इंजील का पैगाम मुझे मसीह की तरफ से मुकाशफा मिला है। और कह रहा है, मैं जब कन्वर्ट हुआ हूं, जब मुझे इस बात का पता चला कि मुझे मसीह ने अपने खिदमत के लिए गैर कौमों में मुनादी करने के लिए बुलाया है, सो मैं फौरन वहां से, और मैं वहां से यरूशलेम नहीं गया, जो कि यरूशलेम उस वक्त हेड क्वार्टर था क्रिश्चियनिटी का। कहता वहां पे नहीं गया। कहता मैं किधर चला गया? मैं अरब चला गया। वहां पे जाकर उसने मिशनरी मूवमेंट स्टार्ट कर दी। और कहता उसके बाद
वहां से वो दमिश्क वापस गया, और फिर 3 साल के बाद वो यरूशलेम गया, 3 साल के बाद। और फिर यरूशलेम जाकर पतरस, यानी कैफा यहाँ पे उसने यूज किया है, कैफा वही है, शमौन पतरस। सो वो कहता है पतरस से मुलाकात हुई, और किसी और रसूल को ना मिला सिवाय याकूब, जो कि जो कि खुदा यीशु मसीह का हाफ ब्रदर था। और कहता है जो बातें मैं तुमसे लिखता हूँ खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, वो झूठी नहीं। व्हाट अ ग्रेट ग्रेट assertion, कि जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो झूठी नहीं है, इट्स नॉट फॉल्स। और कहते हैं इसके बाद मैं सूरी और किलिकिया के इलाकों में आया, और यहूदिया की कलीसिया में मसीह में थी, मेरी सूरत को से तो वाकिफ ना थी, मगर सिर्फ ये सुना करती थी कि जो हमसे पहले जो हमको पहले सताया, जो हमको पहले सताता था, अब उसी दिन की खुशखबरी देता है जिससे पहले तबाह करता था। व्हाट अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। पौलुस रसूल के बारे में पता है, लिखा है कि ही यूज्ड टू परसिक्यूट द चर्च, वो कलीसिया को तबाह करता था, मगर अब वो कलीसिया ही को कायम कर रहा है। आमीन। और वह कहता है और वो मेरे बायस खुदा की तमजीद करती थी। दूसरे बाब में देखे वो कहता है आखिर 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ यरूशलेम को गया और तीतस को भी साथ ले गया, और मेरा जाना मुकाशवा के मुताबिक हुआ। और जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मुनादी करता था वो उन से बयान की, मगर तन्हाई में उन्हीं लोगों से जो कुछ समझे जाते थे, ता ऐसा ना हो कि मेरी उस वक्त की अगली दौड़ धूप बेफायदा हो जाए। लेकिन तीतस भी जो मेरे साथ था यूनानी है, खतना कराने पर मजबूर ना किया। अब पौलुस रसूल कह रहा है कि मैं अपने साथ तीतस को लेकर गया। अब तीतस यूनानी था, यानी वो यहूदी नहीं था, वो यरूशलेम साथ लेके गया, यरूशलेम में तीतस को साथ लेके गया। अब वो यूनानी था। पौलुस रसूल कह रहे हैं कि जनाब मेरे साथ तीतस गया यरूशलेम में, यानी वहां पर जो यहूदी मसीही हैं उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि जनाब तीतस साहब आप खतना करवाओ। किसी ने नहीं कहा कि खतना करा। आगे कहते हैं और ये उन झूठे भाइयों के सबब से हुआ जो छुपकर दाखिल हो गए थे और चोरी से घुस आए थे, ताकि उस आजादी को जो मसीह यीशु में है हासिल है जासूसों के तौर पर दरियाफ्त करें और हमें गुलामी मिले। यानी पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम जो मसीह यीशु में आजाद हुए हो, ये दोबारा से तुम्हें उस गुलामी के जुए में डालना चाह रहे हैं। They want to put you back in slavery. They are going to put you back in slavery. और पौलुस रसूल इससे कहता है कि गुलामी में ना जो तुम। हमने ये लास्ट टाइम क्लास में बात भी की थी कि यहाँ पर पौलुस रसूल दर हकीकत किस गुलामी की बात कर रहे हैं? शरीयत की गुलामी की। और यहाँ पर ये झूठे उस्ताद क्या कर रहे हैं? व्हाट इज देयर मेन मोटिव? देयर मेन मोटिव इज कि इनको मसीही आजादी से दोबारा से छुड़ाकर उनको दोबारा शरीयत की गुलामी के अंदर ले आए। आमीन। ओके, आगे कहता है और जो लोग कुछ समझते थे, छठी आयत में, और जो कुछ लोग कुछ समझते थे, ख्वाह वो कैसे ही थे, मुझे इस तरह से कुछ वास्ता नहीं। खुदा किसी आदमी का तरफदार नहीं। उनमें से जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ हासिल ना हुआ, लेकिन बरक्स उसके सब, जब उन्होंने ये देखा कि किस तरह मख्तूनों को खुशखबरी देने के लिए देने का काम पतरस के सुपुर्द हुआ, इसी तरह नामख्तूनों को सुनाने का सुपुर्द मेरे पास हुआ। यानी पौलुस रसूल को नामख्तून यानी गैर कौमों में इंजील सुनाने के लिए खुदा ने चुना, और पतरस को खुदा ने यहूदियों में यानी मख्तूनों में कलाम सुनाने के लिए उसको चुना। जरा मेरे साथ देखिएगा। अब तीसरे बाब में चलते हैं। तीसरे बाब में वो कहता है ऐ नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसूं कर दिया? अच्छा, कोई मुझे बताया कि अफसूं का मतलब क्या होता है?
सर कह दिया या फिर तुम्हें किसी ने बता दिया कुछ ऐसा? अफसूं का मतलब होता है जादू कर देना। अच्छा। और सर एक वो पीछे एक लफ्ज था, उसका भी मतलब बता दें, मलाउन। मलाउन लानती। ठीक है। और ठीक है। सर मखतून और नामखतून का मतलब ईमानदार नहीं नहीं और, नहीं, मखतून का और मतलब सर। वो है जो खतना करवाता है, नामख्तून वो है जो खतना नहीं करवाता। और ये मेटाफोर, ये इसे उर्दू में क्या कहते थे, इस्तारा है, ये बताने के लिए कि जो खतना करवाते हैं वो यहूदी हैं, और नामख्तून जो खतना नहीं करवाते वो गैर कौम है। ठीक है। ठीक सर। तो यहाँ पर मख्तून और नामख्तून से मुराद यह है, मख्तून यानी यहूदी, नामख्तून यानी गैर कौम। जी ठीक सर। ठीक है। वो कहता है तुम पे किसने जादू कर दिया, हु हैज बिविच्ड यू, तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने मसीह यीशु सलीब पर दुख पर दिखाया गया। वो आगे कहता है, मैं तुम मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूं कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह पाया या ईमान के पैगाम से। ये मैं सवाल आपसे करता हूं, आप रूहुल कुद्स शरीयत के अमाल से पाते हैं या मसीह पर ईमान लाने की वजह से पाते हैं? मसीह पर ईमान लाने की वजह से। जी सर, ईमान लाने। मसीह। सो सेम इज द केस हियर। वो कह रहा है कि रूहुल कुद्स तुम्हें तब मिला है जब तुम मसीह पर ईमान लाया, तो शरीयत में क्यों जाना चाह रहे हो? व्हाई आर यू गोइंग टुवर्ड्स बैक टू द लॉ? क्यों तुम दोबारा से मसीह के साथ अपना दुरुस्त ताल्लुक, खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक अपने बलबूतों, अपने सेल्फ एफर्ट की वजह से करना चाह रहे हो? आया कहता है, क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर पूरा करना चाहते हो? क्योंकि शरीयत आपको जिस्मानी रियाजत करवाती है। शरीयत क्या करवाती है आपको? जिस्मानी रियाजत करवाती है। रूहुल कुद्स आपको रूह में हिदायत देती है, रूह में चलना सिखाती है। इसलिए पौलुस रसूल बाब में, 5वें बाब में, छठे बाब में, 5वें बाब में वो रूह के फल के ताल्लुक से बात करता है, जो आप जिस्मानी रियाजत के वसीला से हासिल नहीं कर सकते, बल्कि रूह कुद के वसीला से हासिल कर सकते हैं। आमीन। और फिर आगे पौलुस रसूल ये सारी बातों को अब्राहम के वसीला से बताता है। अब ये टाइमलाइन जरा याद रख लेना है। अब्राहम को खुदावंद यीशु खुदा ने सॉरी खुदा ने पैदाइशी किताब 12वें बाब में बुलाया। ठीक है। 12वें बाब में खुदावंद ने अब्राहम को बुलाया, और उसके बाद वी गेट टू सी कि किस तरह से शरीयत मूसा के टाइम पर दी गई, और मूसा के टाइम पर जब शरीयत दी गई है, वी गेट टू सी के इट वाज वेरी मच आफ्टर 2000 years। ठीक है। इट वाज वेरी लेट, इट वाज वेरी 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 लेट। नॉट टू सॉरी 2000 years के बाद तो मसीह यीशु आया। 430 वर्ष के बाद, 4 after 400 years शरीयत दी गई। 430 वर्ष के बाद पहला क्या है? पहले वादा है। मेरे साथ देखिए जरा, पैदाइशी किताब 12वां बाब। जी, 12वें बाब की पहली आयत में यूं लिखा है, और खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच में से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत होगा। जो तुझे मुबारक कहेंगे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। मैं पौलुस रसूल अब्राहम की मिसाल देता है कि अब्राहम को खुदा ने इसलिए बुलाया, अपने फजल के वसीला से बुलाया। और हम देखते हैं वो कहता है छठी आयत में, 3 बाब की छठी आयत में, चुनाचे अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। अमाल करने की वजह से रास्तबाज ठहरा है या ईमान से रास्तबाज ठहरा है? ईमान से रास्तबाज ठहरा है। आमीन। कैसे ठहरा है रास्तबाज?
ईमान से रास्तबाज ठहरा। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वो अब्राहम के फर्जंद हैं। यहूदी ये लोग सिखा रहे थे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम आले इब्राहिम ठहरो तो खतना करवाओ। पौलुस रसूल कह रहा है खतना कराने की जरूरत नहीं, जो ईमान लाता है यीशु पर वो आले इब्राहिम है, वो अब्राहम की नस्ल से है, क्योंकि वादा किससे किया गया? अब्राहम से किया गया। आगे वो क्या कह रहा है? और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर के खुदा गैर कौमों को भी ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही इसे अब्राहम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बाइस सब कौमें बरकत पाएंगी। ये अपनी बाइबल्स में नोट कर लें कि ये फर्स्ट टाइम था जब गॉस्पल सुनाएगी। गॉस्पल सबसे पहले किसको सुनाएगी जनाब? अब्राहम को सुनाएगी थी कि उसके वसीला से दुनिया की सब कौमें क्या पाएंगी? बरकत पाएंगी। आमीन। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार अब्राहम के साथ बरकत पाएंगे, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब, हाँ जी, क्या है? ओ माय गॉड, वो सब लानत के मतहत हैं। दे ऑल आर अंडर द कर्स। अब 15वीं आयत से आगे देखें तो आपको वहां पर पता चलता है कि खुदा किस तरह से अहद की तस्दीक करता है। मैं 15वीं आयत से आगे पढ़ रहा हूँ। अब भाइयों, मैं इंसान के तौर पर कहता हूँ कि अगरचे आदमी का अहद हो, जब उसकी तस्दीक हो गई हो तो कोई भी उसको बातिल नहीं करता और ना उस पर कुछ बढ़ाता है। बस अब्राहम की नस्ल से वादे किए गए, और ये नहीं कहता नस्लों से जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा कि उसके वास्ते कहा कि तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। यानी जब खुदा अब्राहम से वादा कर रहा है कि तेरी नस्ल के सबब से दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी, इट मींस नॉट आइजक, नॉट जेकब, नॉट जोसेफ, नॉट डेविड, बट यीशु। आमीन। इसलिए जो यीशु पर ईमान लाता है वो बाबरकत ठहरता है, और वो मसीह का हम मेरास होता है, खुदा की बादशाही का हिस्सेदार होता है। आगे वो शरीयत के मकसद के ताल्लुक से बताता है कि शरीयत का दर हकीकत मकसद ये था कि वो ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु तक लाने पर आपका उस्ताद बने। लेकिन जब यीशु आ गया तो व्हाट इज नाउ हैपनिंग? नो नीड, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मसीह जब आ गया, यू डोंट नीड टू गो बैक इन द लॉ। और आगे हम देखते हैं कि पौलुस रसूल अगले सेक्शन, इस सेक्शन में अपन गॉस्पेल को डिफेंड करता है। वो कहता है कि यीशु मसीह के झूठे जो उस्ताद हैं वो गलत तालीमात दे रहे हैं, और ये इंजील उसे यहाँ पर चर्च के पिलर्स ने नहीं दी, बल्कि यीशु मसीह के वसीला से मिली है। तीसरे सेक्शन में देखते हैं, वो वहां पर चौथे बाब की 12वीं आयत से छठे बाब की 10वीं आयत में हमें तीसरा सेक्शन मिलता है। और वो यहाँ पर यह है कि पौलुस रसूल दोबारा से इंजील की तरफ आने के लिए वो तलकीन देता है। इसलिए वो कहता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि वारिस जब तक बचा है, अगरचे वो सब का मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरप्रस्तों और मुख्तियारों के इख्तियार में रहता है। उसी तरह से हम भी बच्चे थे तो दुनवी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहते थे। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुताबिक को मुंह लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का दर्जा मिले। उसी ने हमें छुड़ाया है। अबे पौलुस रसूल 21वें बाब से 21वीं आयत से 31वीं आयत में चौथे बाब में आप देखें तो वो हाजरा और सारा की तमसील बयान करता है। और यहाँ पर वो बयान करता है कि जो वादे का फर्जंद है वो कौन था? इसहाक था। और इसहाक से कौन पैदा, इसहाक किससे पैदा हुआ? सारा से। तो जितने सारा से हैं वो दर हकीकत वादे के फर्जंद हैं, हाजरा वाले नहीं। हाजरा वाले गुलाम है, आजाद कौन है? सारा वाले आजाद हैं। अब इसको सेक्शन को पूरा पढ़िएगा। और फिर हम देखते हैं कि
थ्री सोर्सेज ऑफ राइचियसनेस फॉर बिलीवर्स। पॉलुस उसको अगले 5वें बाब में, 6वें बाब में बताता है थ्री सोर्सेज ऑफ राइचियसनेस, यानी रास्तबाजी की तीन सोर्सेज। वो क्या है? नंबर वन, होली स्पिरिट, रूह कुद्स के वसीला से आप रास्तबाज ठहरते हो। उसकी वजह से आप जाहिर होता है कि आप रास्तबाज हैं। ईमान लाने से आप रास्तबाज ठहरते हैं। फिर रूह का फल इंपॉर्टेंट है। रूह का फल के बार बल्कि 5वें बाब की पहली आधी हमने डिस्कस किया हुआ। वैसे मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में मना जुतो। मसीह ने हमें शरीयत से आजाद किया है। किधर लिखा है ये? देखें जी, दोबारा चौथे बाब की 5वीं आयत, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का दर्जा मिले। तो किससे आजाद किया है? शरीयत की लानत से। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि अगर तुम खतना करवाओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ फायदा नहीं। यानी अगर तुम कहते हो कि तुम थोड़ा सा शरीयत के मातहत हो जाओ, मसीह कोई फायदा नहीं। इट्स ऑल यूजलेस। स्टूडेंट, ये लाइफ एंड डेथ की बात है। इट्स समथिंग सीरियस। इट इज समथिंग रियली रियली सीरियस, क्योंकि ये हमारी वॉक विद गॉड को डिटरमाइन करते हैं। मसीह ने कहा मेरा जुआ पहन लो क्योंकि वो नर्म और मुलायम है। मसीह का जुआ, मसीह हमें आजाद करवाता है। आमीन। और हम ये देखते हैं कि रूह का फल, यानी 5वां बाब, जी, रूह का फल क्या है? 22वें अध्याय में, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी और ऐसे कामों की कोई चीज मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु में है उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। अगर हम रूह के सबब से जिंदा है तो रूह के मुवाफिक चलना भी चाहिए। हम बे हम बेजा फख्र करके ना तो एक दूसरे को छुड़ाएं, ना एक दूसरे से जले। व्हाट इट मीन्स कि अगर रूहुल कुद्स के वसीला से जिंदा किए गए हो, यू वर डेड। देखिए मैं ऐसा जरा, इफ्सियों 2 बाब, वापस गलतियों में ही आएंगे। इफ्सियों 2 बाब निकालिए मेरे साथ। इफ्सियों 2 बाब। जी मुदस्सिर भाई, आप पढ़ोगे? जी। हाँ जी, चौथी आयत से पढ़ना जरा। मगर खुदावन ने अपने रहम की दौलत से उससे बड़ी मोहब्बत के सबब से जो खुदा ने हमसे की, आगे बढ़े, पढ़ते रहे। जब कसूरों जब कसूरों के सबब से हम्म, मुर्दा। मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। हम्म। तब तुमको फजल से ही निजात मिली है, आमीन। और हम, मसीह यस्सु में शाम दैट्स ऑल, थैंक यू। जिंदा किसने किया है? मसीह ने। मसीह में। रोल कुछ के वसीला से हमें जिंदा किया गया है। आमीन। सो वी नीड टू नो दीज ट्रूथ्स। हमें जब निजात ही मसीह की वजह से मिली, अब हम क्यों गुलामी के जुए में जुते हैं? मैं रोजा नहीं रख रहा है, खुदा मुझसे नाराज ना हो जाए। क्या खुदा रोजे पर डिपेंडेंट है? क्या खुदा चाहता है आप ज़कात दें, खैरात करें, कुर्बानियां दें? खुदा अब्रानियों का खत 11वें बाब के मुताबिक, खुदा को अगर आप चाहते हैं कि आप पसंद आए तो ईमान के वसीला से हो सकते हैं। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना मुमकिन है नहीं।
पौलुस रसूल यहाँ पर उन्हें सिखा रहे हैं, यू नीड टू पे अटेंशन टू इट। सो सम थियोलॉजिकल थीम्स, इस पे इसके बाद हम इसको एंड कर रहे हैं। नंबर वन, थियोलॉजिकल थीम्स लिख लें, जस्टिफिकेशन बाय फेथ वर्सेस वर्क्स ऑफ द लॉ। अब वर्क्स ऑफ लॉ क्या है? शरीयत की पाबंदी करना। मसीह यीशु कह रहे हैं कि तुमने शरीयत के वसीला, शरीयत के अमाल के वसीला से निजात हासिल नहीं की, बल्कि आपने कैसे हासिल की है? आपने मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से। नेचर ऑफ अटोनमेंट, यीशु मसीह ने सलीब पर हमारी जानों का कफारा दिया है। आप आज अब बहुत से लोग सलीबी कलमात सुनाएंगे, नेक्स्ट गुड फ्राइडे को सुनेंगे, कुछ लोग कहेंगे मसीह यीशु ने अपनी जान का कफारा दिया। क्या मसीह यीशु को अपनी जान का कफारा देना जरूरी था? ही वो सिनलेस, उसने हमारी जानों का कफारा दिया। ठीक है, हमारी जानों को कफारे की जरूरत थी। मसीह यीशु का कफारा इवजी कफारा था हमारी जानों के लिए। आमीन। सो उसने अपनी मौत के वसीला से हमें शरीयत की लानत से आजाद किया है। और इसका आप रेफरेंस भी लिख लें, अस्तिस्ना की किताब 27वां बाब 26वीं आयत, कि जो सलीब पर या लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, यानी मसीह को भी लकड़ी पर यानी सलीब पर लटकाया गया, वो हमारे लिए, मेरे और आपके लिए लानती बन गया, ताकि आपको इस मौजूदा खराब जहां से आजाद करा सके। और यही पौलुस रसूल रो रहा था उनको कि मसीह ने तुम्हें आजाद किया, तुम दोबारा वापस उधर जाना चाह रहे हो। वी शुड नॉट डू दैट। हमें मसीह ने आजाद किया है। आमीन। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिलीवर्स, तीसरा पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिलीवर्स। ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली हमेशा रूल कुछ के वसीला से आती है। और रूह का फल, आप एक कोर्स पढ़ेंगे जल्द ही, द फ्रूट ऑफ स्पिरिट। रूह का फल इस बात की निशानदेही है कि आप, नंबर वन, रास्तबाज है, नंबर दो, खुदा के बेटे बेटी है, नंबर तीन, रूल कुछ आप में रहता है। आमीन। जब रूल कुछ आप में होगा तो रूह का फल नजर भी आएगा। जैसा जैसा दरख्त वैसा फल। ठीक है। और आपका दरख्त कौन है? आपका दरख्त अगर मसीह है, मसीह ने कहा अंगूर का कि दरख्त मैं हूं, और आप उसकी डालियां, अगर आप उस डाली उस आप उसकी डालियां आप उस दरख्त में लगे, तो रूह का फल आपकी जिंदगी में नजर आएगा। जी एमिली। सर मुझे सेकंड पॉइंट की समझ नहीं आई, और अटॉनमेंट का मीनिंग भी बता। एटॉनमेंट का मतलब होता है कफारा। ये कफारे का लफ्ज इंग्लिश में, सो कफारे का मतलब है गुनाहों को ढांपना। ठीक है। कफारा, जो अटॉनमेंट है, इट मींस टू कवर सिंस। ठीक है। और कफारा यहूदी हर साल इन्हीं डेज में किया करते थे। कफारे की रस्म अदा किया करते थे, जिसका जिक्र आपको अहबार की किताब 16वें बाब में मिलता है। यहूदी सरदार काहिन हैकल में पाक तरीन मकाम में जाकर खून का छिड़काव किया करता, और तब खुदा बन इसराइल के गुनाहों को माफ किया करता था। ये कफारा था। लिखा बगैर खून के माफी नहीं, अब्रानियों का खत्म बताता है। सो कफारा गुनाहों, इसका लिटरल मीनिंग है गुनाहों को कवर करना। मगर हम मसीही एतबार से देखते हैं, इसको हम कहते हैं गुनाहों का मिटा दिया जाना, क्योंकि सलीब पर मसीह यीशु ने हमें हैवी वेट कुर्बानी देकर हमारे गुनाहों को माफ किया। आमीन। सो आपके गुनाह माफ किस तरह से हुए हैं? कफारे की वजह से। और मसीह यीशु का सर कफारा इसमें जिक्र। जी जी। सर गुनाहों की माफी खून के वसीला से क्यों, किसी और चीज से क्यों नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, खून के वसीला से इसलिए है क्योंकि खुदा ने इसका एक मेरिट ठहराया। ठीक है। अब देखें, जब पहला गुनाह किया गया, आदम और हवा ने जब गुनाह किया, तो खुदा ने उनको ढांका कैसे? कफारे का मतलब क्या है? ढांकना ना। खुदा ने उसको कैसे जी सर। ढांका? अरसलान जवाब देना। उन्होंने जब देखा कि अच्छा हम तो नंगे हैं, तो खुदा ने उसको कैसे कवर किया?
उन्होंने अपने आप को पत्तों से कवर किया था। मतलब खुदा ने कैसे किया? वो उन्होंने अपने आप से किया था, वो सेल्फ एफर्ट है। खुदा ने क्या किया उनके लिए, जी। याद है आपको? खुदा नहीं सर। खुदा ने एक तो ने चमड़े की बाइबल। खाल लेकर उनको पहनाई। जी। अब खाल कहां से ली? कुर्बानी की। अच्छा। ये जी। ऑल इन द बुक ऑफ जेनेसिस। कुर्बानी की, उसकी खाल लेकर उनको जनाब के कपड़े दिए, उनके ढांका। कफारे का मतलब क्या है? ढांकना। सो जी। खुदा शुरू से उसने ये प्लान रखा कि खून के वसीला ही से माफी होगी और मरना जरूरी है। वो पहली कुर्बानी जिसके वसीला से खुदा ने आदम और हवा के नंगेपन को ढांका, ये तशबीह है कि मसीह हमें हमारे नंगेपन को ढांकेगा अपनी कुर्बानी देकर। जी। जी सर। ठीक है, समझ लग गई? एमिली, आपको क्लियर जी जी होगा सर। पारे का मतलब क्या है? सो इसलिए खून जरूरी था। और फिर अबरानी का मुसन्निफ भी कहता है जी बगैर जी खून सर। तुम्हें माफी नहीं। ठीक है, और फिर वो ये भी कहता है और ये सब कुछ बैलों और बछड़ों के खून से मुमकिन ना था। इसलिए खुदा का बेटा मुजस्सिम होकर इस दुनिया में आया। इसलिए खुदा का बेटा मुजस्सिम होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। वो हमारे दरमियान रहा, हमारे साथ चला, हमारी माने था, लेकिन वो बेऐब था। और वो बेऐब और बेदाग था, इसलिए क्वालिफाई भी करता था कि वो हमारी जानों का कफारा दे। और इसलिए उसने सलीब पर हमारी जानों का कफारा देकर हमें शरीयत, गुनाह और मौत की गुलामी से छुड़ाया। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द गॉस्पेल। आई एम सॉरी टू से दिस, ये चीजें लोग पढ़ा ही नहीं रहे, ये चीजें लोग प्रीच नहीं कर रहे। और ये सब चीजें आपको सर मेरा एक और क्वेश्चन है। जी जी। सर अभी आपने कहा कि बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर खुदा ने आदम और हवा के लिए जो ड्रेसेस थे वो उनका इंतजाम किया। यहाँ पे आपने कहा कि कुछ चमड़ों से उसका इंतजाम किया, तो कांट इट बी द ट्री के भी तो खाल से वो बनाए जाते हैं ना कपड़े, कि देखिए वो। खास कर हम्म। उन्होंने तो पहले ट्री पहना ही हुआ था। उन्होंने उन्होंने पत्तों से अपने आप को छुपाया हुआ था। ठीक है, ओके इसको जी। इसको हम कहते हैं टाइपोलॉजिकल रीडिंग ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, कि वो टाइप थी मसीह की तरफ पॉइंट करने के लिए। ठीक है ओके जी। सर। So जी। these were the 3 points: तो atonement, justification by faith, transformation of believers through Holy Spirit. So this was today's